हाँ मीडिया में तो अपन भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पहुँचाऊँगा। हाँ हाँ बिल्कुल पहुँचाऊँगा, उससे पहले आपको सूचना भी दे दूँगा। ठीक है डैडी। सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। आधार संख्या के अनुसार तो मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है, और वैसे सोशल मीडिया पे मैं निर्मोही के नाम से ज़्यादा परिचित हूँ। जी और बेसिकली मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। जी निवास स्थान मेरा अजमेर है, लेकिन हमारे वंश की अगर बात करें तो मैं राजा जनक सीता जी का वंशज ब्रजस्थ मैथिली ब्राह्मण हूँ। और ये पड़ता है अपने भारत के मानचित्र में नेपाल में जनकपुरी, और जनकपुरी में मिथिला नगरी, और मिथिला नगरी में सीतामढ़ी गांव, जी। वहाँ से हमारे वंश का उद्भव है। तो अब आप कहाँ से चल कर के साइकिल से कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हो ये पूरी? मेरी यात्रा प्रारंभ हुई है अजमेर मेरे निवास स्थान से। और पैतृक गांव आपका, पैतृक शहर अजमेर ही है क्या? हाँ, मेरा पैतृक जो है वो तो वैसे बेसिकली तो दादाजी तो यूपी के थे, लेकिन उनकी कैरेज वर्कशॉप में जॉब लगी थी 25 इलाके में, तो अजमेर में आ गए थे वो राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले में। जी और वहीं उन्होंने फिर मकान बना लिया, यूपी की सब ज़मीन वगैरह छोड़ छाड़ के आ गए वो। जी। सेल्फ मेड एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन थे तो वो। अब आप अजमेर से यात्रा से स्टार्ट की हाँ, है? यात्रा साइकिल यात्रा है ये, अजमेर से शुरू तो करी है कहाँ मैंने। कहाँ के लिए यात्रा करोगे आप? मैं पूरे राजस्थान राज्य के 50 ज़िले करूँगा, 52 ज़िले जो भी हैं, जी। एक एक स्टेट कंप्लीट करता हुआ। और जब मेरी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी, आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य एक ही है, बस इंसान इंसान बना रहे। जाति पाति वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों व्यर्थ सी लगती हैं। कारण एक ही है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये गणना तो छोटी सोच के लोग करते हैं ना। जी। और जिनकी बुद्धि विशाल है, जिनका हृदय विशाल है, उनके लिए तो समस्त वसुधैव परिवार के समान है ना। सो नोबडी कैन से ब्लेम, बट एवरीबडी कैन ट्रस्ट इन अवर सेल्फ। सो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू से ईच एंड एवरी इंडियन members also, I'll suggest to you, if you seen the any types and any kinds of poor person regarding apart from this my cycle journey, अगर आप किसी को देखते हैं ज़रूरतमंद को, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, आप अगर वृक्ष को भी अगर कुम्हलाता हुआ देखें तो उसे पानी दें। अगर आप किसी गाय को सड़क के बाईं और दाईं और जहाँ भी आपकी दृष्टि जाती है भूखा देखें, जख्मी देखें, तो उसकी सेवा में लगें। प्रत्येक परोपकार परहित प्रत्येक- सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार के लिए है जीवन। ममता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। हाँ, ममता दया तो एक वात्सल्य का विषय हो गया। जी। जैसे माँ हमें पालती है ना, दया नहीं होगी तो कैसे आप किसी को पानी को पौधा दे सकोगे, बिल्कुल, या क्योंकि किसी को धर्म के कैसे 10 चारा लक्षण खिला हैं, सकोगे, या और किसी अधर्म के 10 लक्षण है। हम तो कहते हैं एक एक लक्षण अपना लो, जी। दया धर्म का मूल है। तो दया अपना लो और क्रोध को जेब में रखो। मैं तो कहता हूँ जेब में भी क्यों रखो, फेंक दो निकाल के, हृदय से निकाल के फेंक दो क्रोध को। जी। और अगर आपने मन में हृदय में दया रख ली और क्रोध का परित्याग कर दिया, तो संसार में आप दिगंत तक विजयी होंगे। उसका एक ही कारण है, कितने दिनों में हो जाएगी आपकी ये पूरी यात्रा? अभी तो लगभग? राधे रानी के चरणों में अर्जी रख दी मैंने। बालाजी महाराज जाने, राम जी जाने, मेरे तो प्रभु जाने, मेरे तो इष्ट जाने। मैंने तो क्या सोच के फैसला लिया मुझे भी नहीं पता, ये क्यों मैंने वस्त्र पहन लिए मुझे नहीं पता, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस कारवां चल पड़ा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर लंबी यात्रा एक पहले कदम से शुरू होती है। कदम मैं रख चुका हूँ और अपनी वाणी को विराम दूंगा, इतना ही कहकर कि साधना शिल्पी स्वयं को गढ़ रहे हैं, और पाँव धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं, और थर थराती पिंडलियाँ ये दुर्बल नहीं हैं, हम रपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। मैं कलयुग का गांधी और युवाओं के लिए एक आंधी बनकर अपने देश को और समाज को एक नई दिशा और दशा में देखना चाहता हूँ, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं हृदय से आभार करता हूँ कि वे जन जन तक हमारे सनातन धर्म को पहुँचाने का जो एक सफल प्रयास कर रहे हैं, उसमें मैं उस गिलहरी की भांति अपना अभूतपूर्व योगदान देना चाहता हूँ। जिस प्रकार श्री राम ने उन्हें अपनी हथेली पर रखकर प्यार से हाथ फेरा था, तो नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार। और मेरी अभिलाषा है कि मैं भजन लाल जी और नरेंद्र मोदी जी से मिलूं, तो वे मुझे आशीर्वाद दें और मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए अपने हस्ताक्षर मुझे दें, ऐसी मेरी कामना है। से कितने सहमत हैं आप? मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सूरशूल तुलसी शशि उडगनु केशव दास और अब के कवि खद्योत्सम जयंत है करत प्रकाश। ये जितनी भी छोटी मोटी पार्टियों के नेता उभर रहे हैं ना, ये सब जुगनू के समान है, सूर्य के समान है हमारे नरेंद्र मोदी जी। जी। और तुलसी शशि भजन लाल जी हमारी चंद्रमा के समान है, उडगन केशव दास। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सारे उडगन हैं, वो दिन रात जागते हैं उल्लू की तरह। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो कोल्हू के बैल की तरह चलते रहेंगे, वो नींव के पत्थर हैं, वो भी एक दिन सरताज बनेंगे, वो भी एक दिन
किसी न किसी पद पर पहुंचकर अपने देश की महिमा को गौरवान्वित करेंगे।